अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न चेंज हो गया है या चेंज होगा, जिसकी प्रॉपर ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है ओपन यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मुझे बहुत से मैसेज आते थे कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया, एक ये स्क्रीनशॉट, एक वो स्क्रीनशॉट, एक ये मैसेज, एक वो मैसेज, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। इवन दो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी उसको डिस्कस नहीं किया। एक दफा जस्ट मैंने वॉइस की थी, उसके अंदर में मैंने बताया था कि ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल न्यूज अब तक नहीं है। ये न्यूज जो है ये तकरीबन कुछ 6 या 8 घंटे पहले कंफर्म हो गई है ओपन यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि और मैसेज भी है 9 मैट्रिक के हवाले से, इंटर के हवाले से। तो ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है कि किसका पैटर्न चेंज होगा और किसका पैटर्न चेंज नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। स्टूडेंट, अगर तो आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं स्प्रिंग 2026 के एग्जाम की जो फ्यूचर में होंगे। अगर आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा, आपके असाइनमेंट का स्टाइल चेंज नहीं होगा, आपका जो भी सिस्टम चलता था सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही चलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो इंटर लेवल के स्टूडेंट है, यानी कि कोई आई.कॉम कर रहा है या एफए कर रहा है ओपन यूनिवर्सिटी से और अभी का वो स्टूडेंट है या फिर कंटिन्यू स्टूडेंट है, तो स्प्रिंग 2026 में जब उसके एग्जाम होंगे तो उसका पेपर पैटर्न भी चेंज नहीं होगा, सेम वैसा ही आएगा। तीसरा सवाल इसके बीच में, अगर कोई एसोसिएट डिग्री वाला बच्चा है, फेस टू फेस प्रोग्राम वाला बच्चा है, क्या उसका भी पेपर पैटर्न चेंज होगा? द आंसर इज नो, उसका भी पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा स्प्रिंग 2026 के एग्जाम के अंदर। अब सवाल यह है कि किन बच्चों का पेपर पैटर्न चेंज होगा? जो कि कर रहे हैं ओडीएल प्रोग्राम, लाइक जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो बीएस प्रोग्राम से रिलेटेड हो या फिर वो बीबीए, कोई भी ग्रेजुएटेड प्रोग्राम के अंदर वो हो, तो उन बच्चों के जो पेपर होंगे उसका पैटर्न चेंज उनको मिलेगा स्प्रिंग 2026 से। क्लियर हो गया। यानी कि इसके बीच में बीबीए की कोई डिग्री, ऑडियल प्रोग्राम की बच्चे का पैटर्न चेंज होगा। 2.5 साल की, 4 साल की बीएस का कोई सा भी प्रोग्राम आप ले लें, बीएस मैक्रो इकोनॉमिक्स, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस अरेबिक, बीएस इस्लामियात, बीएस सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी डिग्री हैं जो ओडीएल प्रोग्राम की हैं। अगेन, अगर कोई बच्चा बीएस केमिस्ट्री कर रहा है फेस टू फेस तो उसके अंदर ये लागू नहीं होगा, लेकिन ओडीएल प्रोग्राम जो बच्चा कर रहा है, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, उस बच्चे के जो पेपर पैटर्न होगा स्प्रिंग 2026 का, वो चेंज आएगा। क्लियर हो गया। लाइक 9 मैट्रिक का चेंज नहीं होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का चेंज नहीं होगा, फेस टू फेस प्रोग्राम नहीं होगा, बीएस वालों को टारगेट किया गया है। अब इसके बीच में एक और सवाल भी आ जाता है कि जो वीडियो है या जो ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या फिर जो भी है, वहां पर बीएस प्रोग्राम की बात की जा रही है। मैं तो बीबीए कर रहा हूं, लेकिन आप फॉल तो ओडीएल प्रोग्राम के अंदर ही कर रहे हैं ना, तो बीएस प्रोग्राम के बीच में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो भी ग्रेजुएटेड लेवल तक होती हैं। आप ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। पेपर के पैटर्न के बीच में सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अब एमसीक्यूज आपको कैसे दिए जाएंगे? अगर आपने 9 मैट्रिक या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ड्यूरिंग कोरोना वायरस की थी, लाइक जो छुट्टियां मिल रही थी या पोस्टपोन चल रहा था, पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का दौर था, तो उस दौर के अंदर जितने बच्चों ने 9 मैट्रिक की है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है, तो उनको बाखूबी पता होगा उस दौर के अंदर लगभग 2018, 19, 20 के अंदर ही जो एचएससी था उसने इंट्रोड्यूस किया था न्यू एमसीक्यू सिस्टम, बार कोड वाला, अगर आपको पता हो तो। ठीक हो गया। वैसे मैं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और कोशिश करता हूं कि अगर गूगल के ऊपर कोई मेरे को चार्ट मिलता है या कोई एमसीक्यूज मिलता है तो वो मैं आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट, यहां पर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये देखो, जहां पर ये इंटरमीडिएट का एजुकेशन है, यानी कि कराची का ये बोर्ड का है। आपको पता होगा कि इस तरीके से हमारे एकदम से एमसीक्यूज आने लग गए थे। पहले हमारे क्वेश्चन के अंदर ही एमसीक्यूज होते थे, अगर आपको पता हो तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे,
जस्ट जवाब हम लोग अपनी आंसर शीट में लिख देते होते थे। उसके बाद बारकोड का दौर आया, यानी कि मशीन के द्वारा चेक किए जाने वाले एमसीक्यूज वाली शीटें आने लग गई। अभी भी जब आप अपनी आंसर शीट देखती हैं ओपन यूनिवर्सिटी की, तो उसके कोने पे बारकोड होता है, और प्लस फिर बुकें भी अब ओपन हो के आपकी चेक होती हैं। पहले तो 36 पेजों वाली यूं ही चेक हो जाती थी क्योंकि वो धागों वाली होती थी, बट अब स्टेपलर वाली हैं तो वो अलग अलग हो जाती हैं आपकी किताबें। सो यहां पर आप जब देखेंगे तो देखें इस तरीके से आपका एमसीक्यूज होगा। यहां पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक हो गया। अब यहां पर आप जब अपना रोल नंबर लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 6, सो यहां पर आपका लेट से कोड है 0 0 0 0। अब इस तरीके से आप 4 दफा 0 दबाएंगे, फिर उसके मतलब ये तो वैसे ही है ना, यूनिवर्सिटी का कोड तो लंबा होता है। तो यहां से जैसे कि आपका फिर 4 है, इस 4 को आप कर दोगे डार्क, फिर आप कर दोगे भाई 5 को, फिर आप कर दोगे 3 को, फिर आप कर दोगे 0 को, यानी कि इसको भी आप डार्क कर दोगे। अगर क्यूआर कोड के ऊपर उसने आपसे रोल नंबर भी मांगा तो इसको भी नीचे से डार्क करना है। जैसे कि अगर आपका कोड रोल नंबर हो 1 2 3 4 5, तो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 5 के 5 नंबरों को आपने ब्लैक कर देना है, या ब्लू, यूजली ब्लैक पेन यूज होता है, बट वहां पर लिखा हुआ होगा, या आप पूछ लीजिएगा कि हम ब्लैक या ब्लू कौन सा यूज कर सकते हैं। वैसे दोनों होते हैं, अगर ब्लू से स्टार्ट किया तो ब्लू ही रखना, ब्लैक स्टार्ट किया तो ब्लैक से ही रखना। रेड वगैरह, येलो वगैरह, व्हाइट वगैरह यूज नहीं होता। सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि पेन यूज नहीं करने देते, पेंसिल यूज करने देते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब हम लोग पॉइंटर या मार्कर यूज करते हैं तो वो पीछे वाले पेज के अंदर गैप कर देता है, लाइक वो आर पार कर देता है क्योंकि गीला हो जाता है। तो सम टाइम बोर्ड वाले ये भी बोलते हैं कि आप पेंसिल का यूज करें, लेकिन आप मार्कर का ही या बॉल पेन का यूज कीजिएगा। बॉल पेन इट्स वेरी गुड। उसकी वजह यह है कि ना ही वो पेज के आर पार होता है, ना ही वो पानी छोड़ता है, तो उससे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा पेपर नहीं फटेगा। अच्छा, बहरहाल तो वो आप पूछ लीजिएगा उनसे। तो यहां पर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को हम लोग ब्लैंक कर देंगे, और उसके बाद यहां पर हम लोग अपना लिख भी देंगे 1 2 3 4 5। ये तो वैसे ही बता रहा हूं, अगर रोल नंबर आ गया तो उसके लिए एक और वीडियो तो नहीं बनाऊं ना, मतलब खामखा की एक जबरदस्ती की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ये वैसी 9 मैट्रिक है तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा जी, अब आपके पास ऊपर सवाल लिखा हुआ होगा, ठीक हो गया। अगर क्यूआर कोड की बात की जाए, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज हैं उनका जो ओपन यूनिवर्सिटी डिस्कस कर रही थी वो बार कोड वाला ही डिस्कस कर रही थी, दैट्स वाई इस तरीके से बता रहा हूं। मैनुअल टाइप क्या है तो वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो देन अगेन, अगर एक सब्जेक्ट, एक अगर एमसीक्यूज ऊपर लिखा हुआ है, यहीं पर ही लिखा हुआ होगा एमसीक्यूज। नॉर्मली क्या होता है कि एमसीक्यूज की एक अलग शीट आती है, और जो निशान वाली होती है शीटें, 2 शीटें आती हैं, एक पे एमसीक्यूज होते हैं, एक पे निशान लगाने होते हैं, तो 2 शीटें भी आ सकती हैं। या मे बी नाम लिखा, एमसीक्यूज लिखा हुआ, नीचे 4 ऑप्शन हो, एमसीक्यूज 4 ऑप्शन, एमसीक्यूज 4 ऑप्शन, यूं भी हो सकता है। तो आप मेंटली तौर पे रेडी रहिएगा। सो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड बताया हुआ है कि करेक्ट मेथड के अंदर आपको पूरा इसको ब्लैंक करना है, यानी कि पूरा कलरफुल करना है, और इसके अंदर ये प्लस माइनस तो जी टिक और एज के ऊपर गोल दायरा नहीं बनाना। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आखिरी मिसाल ले लेते हैं। लेट्स से अगर पहला सवाल लिखा हुआ है कि आप कहां पर रहते हो, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या सियालकोट, तो अगर आप फैसलाबाद में लेट से लेते हो तो फैसलाबाद आपका आ रहा है सी में, तो सी को सिर्फ आपने सर्कल के अंदर ब्लैक कर देना है या ब्लू कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। अब वहां से जवाब निकाल के यहां पर लिखो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो आप सी को यहां पर ब्लैंक कर दोगे। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि आप कौन सी सिटी या कंट्री में पैदा हुए थे, तो अगर वहां पर कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और सियालकोट लिखा हुआ है, तो अगर आप इस्लामाबाद में पैदा हुए हैं तो आप बी को ब्लैक कर देंगे या फिर ब्लू कर देंगे। इस तरीके से आपका जो एमसीक्यूज होगा वो ठीक हो जाएगा। चूंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी वीडियो के बीच में बारकोड वाले एमसीक्यूज दिखाए थे, उन्होंने बोला था कंप्यूटराइज चेक होंगे, इसलिए ये पूरा मेथड आपको बताया गया है। ठीक हो गया जी। अब अगर वहां पर मैनुअल वाला सीन हो जाए, एमसीक्यूज लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, उसके निशान भी लगे हुए हैं, बट बारकोड वाले नहीं दिए उन लोगों ने अभी तक, तो उसके बीच में आपको जवाब यह है कि आपका अगर ए ठीक है तो टिक कर दो, लेकिन अगर टिक की गुंजाइश आपको नहीं लग रही तो आप कॉपी में लिख लोगे कि आंसर एमसीक्यूज का आंसर नंबर 1 ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इस तरीके से हो जाएगा। अब आ जाए जी आप अपनी किताब के ऊपर। ये जो सेकंड मेथड है ये पॉसिबल नहीं है। अब बुक के ऊपर आ जाते हैं, ये क्यों पॉसिबल नहीं है। आपके सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए जो कि हैं 40 नंबर के, ऐसा ही हो गया।
उसके बाद आपका क्या इंट्रोड्यूस उन लोगों ने किया, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद उन लोगों ने आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आज भी अगर हम लोग इस चीज को देखें तो यूनिवर्सिटी ने किताब वो ही रखी हुई है, यूनिवर्सिटी किताब चेंज नहीं कर रही अपनी आंसर बुक। जब मैंने वो वीडियो देखी और जब पूरा उसको एनालाइज किया तो वहां से मुझे ये लगा कि बुक यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर रही। उसकी वजह यह है आज भी 4 शॉर्ट ही हैं और उसकी वजह यह है आज भी एक लॉन्ग ही है। तो यानी कि टेक्निकली आज भी 5 सवाल ही हैं। तो वो एक अलग बात है कि वो शॉर्ट सवाल हैं, ये वाले लॉन्ग सवाल है, एक ही होगा। तो यूनिवर्सिटी की जो बुक है वो आई गेस सेम ही रहेगी। तो आप इस चीज से खुश ना हो जाइएगा कि शायद बुक छोटी करने वाले हैं, बुक चेंज करने वाले हैं, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। 4 शॉर्ट हैं और एक उसके बीच में आपका लॉन्ग है। अब इसके ऊपर आप लोग आ जाएं कि 4 अगर उसके बीच में लॉन्ग हैं और 4 शॉर्ट हैं और एक लॉन्ग है तो क्या चॉइस होगी। तो मेरे हिसाब से अगर वहां पर 4 शॉर्ट करने होंगे तो 5 शॉर्ट होंगे, अगर 3 शॉर्ट करने होंगे तो 4 शॉर्ट होंगे। इसी तरीके से अगर एक लॉन्ग करना है तो वहां पर 2 लॉन्ग भी होने चाहिए, प्रॉपर सेशन बना के, सेशन ए और सेशन बी करके उन लोगों ने बनाया हुआ होगा कि बी के अंदर 2 सवाल और सेशन ए के अंदर या तो 5 सवाल होंगे या 4 सवाल होंगे। इस तरीके से आपको वो लोग दे देंगे। अच्छा, और बुक इंशाल्लाह वही रहेगी, मेरे हिसाब से वही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यू बुक हुई तो और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, उसके बीच में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कंफ्यूजन होगी। तो बुक का भी मैंने जवाब यहां पर दे दिया है, शॉर्ट सेशन और लॉन्ग सेशन। एक चीज आपसे डिस्कस करनी है, उसके बीच में, उस वीडियो के बीच में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई थी कि लॉन्ग सेशन अलग होगा, जो मैंने ए और बी की बात की, राइट। ए और बी नहीं होगा कहीं पर भी, सेशन ए भी नहीं होगा, सवाल पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी नहीं होगा, ये बात लिखी भी नहीं है, सिर्फ अजम्पशन से बता रहा हूं कि इस तरह होगा। जाहिर सी बात है चॉइस होनी चाहिए। अब इसके बीच में बात एक और है जो मैं समझता हूं कि डिस्कस करना जरूरी है, कि डिस्कस करना तो जरूरी नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं फिर भी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसके अंदर ओपन यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइन है कि जब सवाल स्टार्ट होगा या फिर सवाल के बीच में या फिर सवाल के एंड में एक वर्ड लिखा हुआ होगा, डिफरेंशिएट या एग्जामिनेट, इसके अलावा पर्पस भी लिखा हुआ था, और इसके अलावा एक और भी सिनेरियो, कंपैरिजन, इस टाइप के जब वर्ड आएंगे आपके आंसर क्वेश्चन के बीच में, सो दैट इज मीन ये आपका डिटेल्ड आंसर है। अगर एक सवाल स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन हमाद एंड आसिफ, तो आप, अब यूनिवर्सिटी ने ये तो नहीं बताया ना कि सेशन है और सेशन बी है। अगर उसने वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो आपका पेपर होगा वहां पर सेशन है, सेशन बी है, और आपको पता है ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, तो उसको छेड़ना ही नहीं है ना। तो हमारे को पता है कि नीचे वाला लॉन्ग है, ऊपर वाला शॉर्ट है। बट अगर वहां पर ए और बी नहीं हुआ तो आप कैसे ये जानोगे कि ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, राइट। तो उसके लिए जो निशानी है वीडियो में या ओपन यूनिवर्सिटी जो गाइडलाइन दी है उसके लिए डिफरेंशिएट लिखा हुआ होगा या वगैरह वगैरह इस टाइप के वर्ड लिखे हुए होंगे, जिससे आप ये रिकग्नाइज करोगे कि ये एक लॉन्ग सवाल है और ये 3 या ये 4 एक शॉर्ट सवाल है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे शॉर्ट वाले और 20 नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा लॉन्ग वाला। सो इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा। 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग के ऊपर आपकी ये कहानी पूरी खत्म होगी। या फिर अगर 4 नहीं हुए तो आई मीन अगर चॉइस पे हुआ तो 3 पे 4, अगर 4 क्वेश्चन हुए तो 5 पे 4 होंगे। आई गेस इसी तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि अभी ऑफिशियल पैटर्न कोई ऐसा जो पीडीएफ की सूरत में यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हो वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वो जितनी भी वीडियो थी वो एनालाइज करके आपको आसान उर्दू के अंदर मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो किस तरीके से होगा। बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आपसे गुजारिश है कि आप लोग देख लीजिए। बाकी लास्ट पॉइंट इसके बीच में रह गया था वो ये था कि अक्सर बच्चे ये बोल रहे थे कि ओपन यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न चेंज किया है ये उन बच्चों के लिए चेंज किया है जो स्प्रिंग 2026 के अंदर इनरोल हुए हैं। लेट्स से कोई बच्चा स्प्रिंग 2023 के अंदर आया था और अब उसका चौथा या 5वां या 6वां सेमेस्टर चल रहा है तो उसका पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि सिर्फ स्प्रिंग 2026 के बच्चे, ना ही ये बोला कि बाकी के बच्चों के ऊपर नहीं। वहां पर बाकायदा यूनिवर्सिटी ने आपको ये बताया है कि आप लोग जितने भी ओडीएल प्रोग्राम में हैं, बीएस प्रोग्राम, तो उन तमाम बच्चों के पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं।
सो दैट इज मीन अगर कोई बच्चा ये अज्यूम करके बैठा हुआ था मैं स्प्रिंग 2026 के अंदर आया हूं तो मेरा पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा, नो, उसका पेपर पैटर्न भी चेंज होगा। अगर आप स्प्रिंग 2026 में लाइक अभी आप न्यू फर्स्ट सेमेस्टर न्यू इनरोल हुए हो, आपका भी पेपर पैटर्न चेंज होगा। मैंने सोचा ये बात भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आज सच कोई भी बात नहीं की कि सिर्फ स्प्रिंग 2026 के बच्चे या फिर कुछ बच्चे या फिर सब बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं की। सो दैट इज मीन हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि तमाम बच्चों के लिए पेपर का पैटर्न चेंज होगा। क्लियर हो गया? सो आई होप सो कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे और दे दिए होंगे, और जो रह गए हैं या फिर अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट में ही क्लियर कर दूं। बाकी एमसीक्यूज 40 मार्क्स के होंगे आपके, एमसीक्यूज डिस्कस कर चुका हूं मैं, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, लॉन्ग डिस्कस कर चुका हूं। बुक कैसी रहेगी? पुरानी ही रहेगी, मुझे नहीं लगता कि वो चेंज होगी। बाकी अगर बुक की वैसे कोई अपडेट आ गई तो मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी शायद वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा रूमर्स ना ही कोई ऐसी अभी तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या फिर चैनल या पेज के ऊपर कोई ऐसी अपडेट आई अकॉर्डिंग टू बुक चेंज, तो बुक सेम ही रहेगी, सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज होगा। बाकी सारे सवालों के जवाब आई होप सो कि मैं आपको दे चुका हूं। देन अगेन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर लें। अगर कोई फर्दर क्यूरी रह गई है तो वहां से आपकी क्लियर हो जाएगी, और अगर आपकी कोई क्यूरी मुझसे बाकी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब कमेंट के अंदर ही दे दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।